हम नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से, जैसा मैंने कहा कि ये तमाम दिन ऐसे होते हैं अभिषेक जी, जो कि राजनीति से परे होते हैं, जो कि किसी भी और चीज़ से परे होते हैं। तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से में ऐसे लोगों की जयंती, ऐसे लोगों की पुण्यतिथि, ऐसे लोगों की बरखी, भाई बरखी हर साल तो नहीं मनाई जाती ना। बरखी का कार्यक्रम तो सिर्फ एक ही साल होता है, पुण्यतिथि आप हर साल ज़रूर मनाते हैं, बट बरखी का आयोजन एक ही बार होता है। बट बहरहाल कोई 15 साल भूल जाइए, अभी तो आज की तारीख में आप मुख्यमंत्री हैं। चलिए मैं बताता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि अगले साल ठीक इसी महीने के आसपास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बिहार में फिर से बाढ़ आएगी। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, बट मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ उन दोनों सीटों पर, तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की सीटों पर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, प्रत्याशियों का चयन की तैयारी चल रही है। बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द मेरे भी कार्यक्रम अब वहाँ पर शुरू हो जाएंगे। पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी महनार के लिए निकल रहे हैं, वैशाली जा रहे हैं। मासूम की हत्या कर दी गई है, वैशाली जा रहे हैं चिराग जी। बिल्कुल, जिस तरीके से एक युवती के साथ एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, और कल जिस तरीके से एक आक्रोश मार्च भी वहाँ के लोगों ने निकाला, तो ये अपने में दर्शा रहा है कि भाई लोगों में किस तरीके का आक्रोश है बढ़ते अपराध को लेकर। कल हमारी पार्टी के कई सदस्य वहाँ पर गए थे, हमारे पूर्व प्रत्याशी महनार से रविंदर सिंह जी, वो भी वहाँ पर गए थे, और उन लोगों ने आकर मुझे बताया कि ये घटना कितनी हृदय विदारक है। छोटी सी बच्ची, उसके साथ जिस तरीके से, और परिवार के लोगों ने आशंकाएं भी इस तरीके की जताई हैं कि संभवतः उसके साथ कुछ दुष्कर्म भी हुआ है। एक बार खैर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, सारी जानकारी आती है, बट हकीकत ये है कि हत्या हुई है और एक मासूम बच्ची की हत्या हुई है। और इसी बात को बार बार हम लोग उठाते भी रहे हैं, इस बात की चिंता बार बार हम लोग जताते रहे हैं कि भैया जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, कारण समझ में नहीं आ रहा कि भाई अपराधी इतने बेखौफ होकर अपराध को अंजाम कैसे दे रहे हैं। क्या आपको सरकार का संरक्षण प्राप्त है? क्या सरकार के मुखियाओं का, आला कमान का संरक्षण आपको प्राप्त है कि आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं? और उसके बाद अफसोस की बात सबसे बड़ी ये होती है कि कन्विक्शन रेट नहीं है हमारे प्रदेश में। आप बाकी प्रदेशों में देखिए, आप डाउन साउथ जाइए, केरल जैसे प्रदेश में 89-90% है कन्विक्शन रेट, और अगर आप हमारे प्रदेश में देखेंगे मात्र 7% है। मतलब अगर 100 अपराध हुए तो उसमें से मात्र 7 लोगों को दोषी करार दिया जाता है, उनको सज़ा मिलती है। वहीं दूसरे प्रदेशों में जाइए तो 80-90 इस तरीके का है। तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है कि भाई अपराध हो जाएगा, क्या हमारा कोई उखाड़ लेगा। तो ये मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, और उसके लिए अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए कानून व्यवस्था को और दुरुस्त और मजबूत करने की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी एक दो पॉलिटिकल क्वेश्चन। आप इतने नाराज़ हैं, आपकी पार्टी इतनी नाराज़ है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी की बरसी में न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे, न जेडीयू का कोई नेता पहुँचा। जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता बाढ़ को लेकर है, वो बाढ़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कैसे बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाई जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूं कि वो बाढ़ को देखें, बट दुख ये है कि पिछले 15 साल से वो बाढ़ को देख ही रहे हैं। ज़रूरत है एक्शन लेने की, बाढ़ को देखने की नहीं। वहाँ पे जाकर तस्वीर, यहाँ पानी है, वहाँ पानी है, भाई तस्वीर खिंचाने से क्या होने वाला, बताइए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। एक मुझे स्टेप आप बता दीजिए पिछले 15 सालों में, और 15 साल भूल जाइए, अभी तो आज की तारीख में आप मुख्यमंत्री हैं। चलिए मैं बताता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि अगले साल ठीक इसी महीने के आसपास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में बिहार में फिर से बाढ़ आएगी। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, बट मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगले साल इस समय। तो आज जो वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और उनके नेता जो बोल रहे हैं कि वो बाढ़ को देख रहे थे, तो बताइए हम लोग को इस बात का विश्वास दिलाइए कि भाई अगले साल इस समय जब बाढ़ आएगी तो उस वक्त बाढ़ के पानी से कोई प्रभावित नहीं होगा, किसी को असर नहीं होगा, कोई किसी को विस्थापित होना नहीं पड़ेगा। इस बात का विश्वास दिलाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बाढ़ को देखते रहिए। पर बाढ़ को आप अब देख रहे हैं, और प्राथमिकताएं भाई आपको तय करनी होती हैं जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। मैं मानता हूं आपके पास कई जिम्मेदारियां हैं, पर ऐसे में ऐसे लोगों की जयंती, ऐसे लोगों की पुण्यतिथि, ऐसे लोगों की बरखी, भाई बरखी हर साल तो नहीं मनाई जाती ना। बरखी का कार्यक्रम तो सिर्फ एक ही साल होता है, पुण्यतिथि आप हर साल ज़रूर मनाते हैं, बट बरखी का आयोजन एक ही बार होता है। बट बहरहाल कोई बात नहीं, आपकी प्राथमिकता अगर हमारे प्रदेश का विकास है, मैं उसके लिए भी मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, बट फिर आप सुनिश्चित कीजिए कि आप प्रदेश का विकास। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हम नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से, जैसा मैंने कहा कि ये तमाम दिन ऐसे होते हैं
अभिषेक जी, जो कि राजनीति से परे होते हैं, जो कि किसी भी और चीज़ से परे होते हैं। तो मैं ज़रूर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि उनकी उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से देश सेवा के कार्यों में वो लगे रहें। एक आखिरी सवाल है चिराग जी, क्योंकि बयान पुराना है, लेकिन उस बयान के बाद आपसे मुलाकात हमारी हो रही है पहली बार। बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बयान दिया कि चिराग जी एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए का हिस्सा रहेंगे। इसको लेकर दोनों तरफ से वार और पलट, जेडीयू बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति और भीषण हुई। इस तरह के बयान को किस तरीके से देखते हैं और क्या प्रधानमंत्री जी के पत्र के बाद ये बदलाव बीजेपी में आया है, बीजेपी थोड़ी और सॉफ्ट हुई है आपकी तरफ? कैसे देख रहे हैं कुल मिलाकर इस बयान को? भाई, मैं ईमानदारी से मैं इसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा हूँ। मैं बबलू जी का उनकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, पर हकीकत यह है, जैसा मैंने बार बार कहा, कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में कोई गठबंधन नहीं है, मेरा अपना संगठन है। मेरी अपनी आशीर्वाद यात्रा है, जिस यात्रा पर मैं निकला हूँ उसको और कैसे ज़्यादा सफल बनाया जा सके और साथ ही साथ किस तरीके से हम लोग अपने संगठन को इस यात्रा के माध्यम से मजबूत करें। आप जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार में उपचुनाव भी होने हैं। उसको लेकर पार्टी का ध्यान केंद्रित है कि उन दोनों सीटों पर, तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की सीटों पर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, प्रत्याशियों का चयन की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द मेरे भी कार्यक्रम अब वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के संगठन के लोग वहाँ पर ऑलरेडी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बहुत जल्द संसदीय बोर्ड की तरफ से भी औपचारिक घोषणा की जाएगी, बिहार के संसदीय बोर्ड की तरफ से भी इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। तो मेरी प्राथमिकताएं आज की तारीख में अलग है। मेरा ध्यान पूरी तरीके से मेरे संगठन पर केंद्रित है, पार्टी को और मजबूत करने पर केंद्रित है। कौन गठबंधन में कौन स्वागत कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं। तो चलिए, किसी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेंगे, किसी के साथ मौजूदा वक्त में कोई गठबंधन नहीं होगा। अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें देखा जाएगा किसके साथ गठबंधन करना है। चिराग पासवान ये पहले भी कहते रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न है। बिहार को आगे ले जाने का जो विज़न है वो है, संगठन को मजबूत करना है। ये सारी प्राथमिकताएं हैं। गठबंधन को लेकर अभी कुछ सोचा नहीं है, या फिर शायद पत्ते खोलना नहीं चाहते चिराग पासवान, और जाहिर तौर पर काफ़ी सक्रिय हैं। अपने संगठन को वाकई मजबूत करने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। बिहार में या बिहार की पॉलिटिक्स में उनकी इतनी सक्रियता आमतौर पर देखी नहीं गई। तो बहुत साफ गोई से उन्होंने बिहार की सियासत से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब दिए। आज महनार जा रहे हैं, वैशाली जा रहे हैं और वहाँ एक युवती के साथ युवती की हत्या का मामला सामने आया है, इसलिए कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विभू झा हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।